हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, आपके लिए गाइडेंस काम में आ सकता है। डेट वाइज रीडिंग पहले ही कर दिया है मैंने, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद में उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा और आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस और सॉन्ग्स भी रहेंगे। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैंसर है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, साइलेंट जोन, सबके लिए गाइडेंस है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर एक सच्चाई का सामना करने वाले हैं। आने वाले टाइम में उनके सामने सच्चाई आएगी। उनकी खुद की हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर है जिनके बीच में, तो वो भी हो सकता है, या कोई और पर्सन भी है, या ईगो है, या कुछ भी है, या आपका लव क्यों ना है। तो आपके लव की सच्चाई उसके सामने आएगी। आपकी वैल्यू उसको करनी ही है हर हाल में। ये वो समझ पाएगा या पाएगी, आपसे दूर जाकर ही तो समझेगा ना। तो ये बात है, या समझेगी। अंदर से बहुत कुछ जैसे कि शेक हो रहा है, हिल जाएगा सब कुछ अंदर से। उसको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्यों चल रहा है ये मेरे साथ। तो एक तरह से एक ऐसी एनर्जी उसको रिसीव होने वाली है, ऐसा झटका उसको रिसीव होगा आने वाले टाइम में कि वो अंदर से मानो उसको हिला के रख दे। ठीक है, इमोशनली पूरी तरीके से उसके वहम टूटेंगे। कोई इल्यूजन है वो भी टूटेगा। ठीक है, उसका ईगो भी टूटेगा। ये बात है। पर ऊपर से दिखाएंगे ऐसे कि आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि सब कुछ कंट्रोल के बाहर कब का जा चुका है। उसके इमोशनल लेवल की बात रहेगी। सारे कार्ड्स यहाँ पर वाटर साइन के हैं और साथ में यहाँ पर कैंसर एनर्जी डबल आई है। तो ज़रूर यहाँ पर बात है कि वो इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहेंगे बहुत ज़्यादा, और अंदर से इमोशनली टूटा हुआ पाएंगे खुद को। ये टॉवर एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, पुराने कुछ इश्यूज़ हैं, पुराने एक्स वाले कुछ लोग रहे होंगे समझो किसी के लिए, तो उनसे भी नाते टूटने को है। अभी वहाँ पर एक टॉवर मोमेंट वो फेस करेगा या करेगी। अगर एक्स कोई वापस आया है, आई है, तो वहाँ पर टॉवर होगा। भले वो एनर्जेटिकली आए हो या सचमुच में उसके लाइफ में अभी आए हो, आपको पता लगा है ये बात, तो वही की बात है। ठीक है, या पास्ट का कुछ भी इल्यूजन है तो वो टूटने वाला है, इतना समझ लो। आपकी बात करते हैं तो आप इमोशनली थोड़ा सा यहाँ पर सेंसिटिव बने हुए रह सकते हो एज़ यूजुअल। ठीक है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस करो, कंट्रोल करो। ठीक है, ये आपके लिए बात रहेगी। सही से पॉजिटिवली अपने लाइफ को आगे ले जाओ, अपना डायरेक्शन खुद चुनो। ठीक है, टॉवर जैसी सिचुएशन आती है क्योंकि हमें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए, या फिर हम कहीं पर फंसे हुए हैं तो वहाँ से आगे निकालने के लिए। तो इसको पॉजिटिवली लेना है, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं डिटेल में आपके पर्सन के फीलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर है जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, तो फुल, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉवर यहाँ भी आ गया। चलो ठीक है, करते हैं ना रीडिंग, देखते हैं क्या होता है। क्वीन एंड किंग दोनों आ गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर बात करते हैं जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। फर्स्ट 4 कार्ड के साथ आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं किस तरह से रहेगी। ठीक है, तो ये कार्ड्स दिखाते हैं कि वो अभी इंट्रोस्पेक्शन जजमेंट के फेज़ में चलेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा आत्म परीक्षण वाले परीक्षण स्टेज में चले जाएंगे आपके पर्सन। ठीक है, ये बात है। ठीक है, या फिर है पहले से है इस फेज़ में, ये भी हो सकता है किसी के लिए। अब यहाँ पर ऐसा है कि दिल के अंदर एक आवाज़ उसे याद दिला रही है कि आप उसके लिए स्पेशल थी या थे। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने हिसाब से देखिए। और उसने कुछ गलत डिसीजंस लिए जिसके वजह से आप उससे दूर हो गए या हो रहे हो, ये बात है, या ऐसी नौबत आन पड़ी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं कि मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एनर्जी है कि वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या आप अभी भी अवेलेबल हो या आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ लिया है। ये भी एक बात यहाँ पर रहेगी, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ है आप लोगों को दूर होते हुए, या साइलेंट जोन किया है उसने आपको तब। ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ उसके अंदर एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक थॉट है कि एक नई शुरुआत अभी भी पॉसिबल है क्या इस रिलेशनशिप में, ट्राई करके देखूँ क्या मैं, इस तरह से उसके दिमाग में बातें आ रही है। ठीक है, जैसे कि काश फिर से एक क्लीन स्लेट मिल जाए और फिर से एक नई शुरुआत में कर दूँ, एक कोरा कागज़ मिल जाए, या तो फिर है ना उस पर मैं एक नई शुरुआत लिखूँ, इस तरह से वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है,
लेकिन 7 ऑफ कप्स उसको कन्फ्यूजन में भी डाल रहे हैं, मतलब 7 ऑफ कप्स का कार्ड ही थोड़ा कन्फ्यूजन लेकर आया है। तो वो डे ड्रीमिंग्स भी कर रहे हैं, इल्यूजन्स में भी जा रहे हैं और सब में उलझे हुए हैं पूरे तरीके से। एक तरफ अट्रैक्शन और कनेक्शन, तो दूसरी तरफ रियलिटी और ईगो के बीच में स्ट्रगल करेगा आपका पर्सन या करेगी, ऐसा भी दिख रहा है। ओवरऑल फीलिंग्स उसकी नॉस्टैल्जिया, ठीक है, पास्ट की बातें याद करना, पास्ट में रहना, पास्ट के किसी पर्सन को भी याद कर सकते हैं वो, जो कि टॉवर होने वाला है। रिग्रेट है उसको किसी बात को लेकर, ठीक है। होप फॉर न्यू बिगनिंग, और बट क्लैरिटी अभी भी नहीं है, इस तरह की उसकी फीलिंग्स रहेगी। और नेक्स्ट एक्शन द फूल, एस ऑफ कप्स, ये कार्ड हम यही रख देते हैं। द फूल, एस ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इन सबके साथ, बाकी ये कार्ड बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन एक नई शुरुआत तो चाहते ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर कि वो उनकी तरफ से एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। द फूल एंड एस ऑफ कप्स की बात करें तो वो इम्पल्सिवली कांटेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के यहाँ पर। उसका नेक्स्ट एक्शन कुछ इसी तरह से रहेगा कि वो इम्पल्सिवली आपके तरफ कोई मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इमोशनली ओवरवेल्म्ड होकर एक स्वीट जेस्चर करने का भी सोच सकता है या सकती है। एक तो वो इम्पल्सिव होकर कुछ कॉल मैसेज कर दे, कुछ भी बात करे इधर उधर की, और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि दोनों चीज़ें हो, पर कहीं पर यह भी हो सकता है कि वो स्वीट जेस्चर करने का सोच रहा है या रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, ठीक है, ये बात रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, कॉन्फिडेंट हो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही अभी, मतलब आपको अभी उसके इमोशंस की, लव की ज़रूरत नहीं है, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है, ठीक है। आपको देखकर ये एनर्जी उसको महसूस होगी। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये कार्ड बताता है कि वो अपनी इमेज, वो खुद की इमेज को स्टेबिलिटी के खुद की इमेज और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अगर मैं वापस जाऊं तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल लगूंगा, या ऐसे, मतलब क्या समझोगे आप उसको, इस तरह से भी सोच उसकी रहेगी। वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, मैंने अभी अभी बोला है ना। तो नेक्स्ट 3 डेज़ में उसके एक्शन, डायरेक्ट एक्शन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर उसके तरफ से, ठीक है। वो कॉल मैसेज कर सकते हैं इम्पल्सिव होकर या फिर इमोशनल होकर, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। या तो देखिए अपने आप को कंट्रोल, मतलब एक बात है कि वो ये सब कुछ करते हुए भी खुद को संभाल कर ही करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको, आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ऐसा है कुछ लोगों के लिए तो ये पॉसिबल रहेगा, पर कुछ लोग जो है, आपके पर्सन जो है, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, इसीलिए वो एकदम से कोई कांटेक्ट करे तो थोड़ा रुक रुक कर करेंगे, या छोटी सी बात बोलेंगे, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट करें, ये हो सकता है। अपकमिंग एनर्जी कैसी रहेगी आप दोनों के लिए, इस रिश्ते के लिए या आपके पर्सन की। टॉवर की बात करते हैं यहाँ पर, कहाँ गया टॉवर का कार्ड, है टॉवर है यहाँ पर। द लवर्स भी है, उसके बाद में आया था, ठीक है, और जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विद दिस 5 कार्ड्स, टॉवर एक सडन रियलाइजेशन या शेकअप, जैसे कि ट्रुथ समझना या कोई एनर्जी शिफ्ट, सच्चाई सामने आएगी, कोई एनर्जी शिफ्ट हो रही है अचानक से, कोई मतलब ऐसी एनर्जी होगी, ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है, इंसिडेंस हो सकता है कि अंदर से शेकअप मिल रहा है, मतलब अंदर से पूरा हिल गए हैं आप लोग या आपके पर्सन, और एक रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। लवर्स एंड जस्टिस की बात करते हैं तो आपके पर्सन के दिल में कार्मिक बैलेंसिंग चल रही है, ठीक है। उसको ना पहले तो एक झटका बैठने ही वाला है, अभी पास्ट के पर्सन से कंप्लीट ब्रेकअप हो जाएगा इसका, ये बात है यहाँ पर, क्योंकि वो नहीं उसके साथ कोप अप कर पा रहे हैं, उसके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ना इमोशंस समझ पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। उसके बाद में जो एनर्जी रहेगी वो इस तरह की रहेगी, मतलब 3 डेज़ में या 3 डेज़ के बाद ये एनर्जी रहेगी उसकी, ठीक है। उसके दिल में कार्मिक बैलेंसिंग चल रही है अभी, ठीक है। कनेक्शन के सच और कार्मिक डेप्थ दोनों एक्टिवेट है यहाँ पर, मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन है उसका सच्चाई भी सामने आएगी, उसके समझ रहा है वो या समझेगी, और उसका मतलब कार्मिक डेप्थ भी तो रहता है ना, तो कर्मा से जुड़ा हुआ जो है, तो वो भी रहेगा यहाँ पर, उसकी भी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है ये, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है। आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी दिखाती है ये कार्ड जो है, आपका ग्राउंडिंग एनर्जी दिखाती है, ठीक है। आप इमोशनली स्टेबल और अपने वैल्यू में एंकर्ड हो, ठीक है, ये एनर्जी है, इस एनर्जी में आप रहोगे नेक्स्ट 3 डेज, मतलब अपने वैल्यू करोगे, अपने आप में रहोगे, अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अभी भी आपके पर्सन जो है
ऑनेस्टी से सामने नहीं आएंगे, कुछ चीज़ें छुपा कर रखेंगे या अपने इमोशंस को मास्क करेंगे, ये बात रहेगी। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पर अपने इमोशंस को मास्क करेंगे ये। तो यहाँ पर देखिए आने वाले 3 दिन या 3 से 5 दिन के अंदर एक इंटरनल टॉवर मोमेंट आपके पर्सन के अंदर होगा। 2-2 टॉवर की एनर्जी यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये यहाँ पर पूरे स्प्रेड में, ठीक है। और आपका ग्राउंडेड और डिटैच्ड स्टांस उसको मिरर करेगा, ठीक है। एक साइलेंट रियलाइजेशन होगा, उसकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी, डीप रिफ्लेक्शन प्लस रिग्रेट भी रहेगा प्लस इमोशनल पुल, स्टिल कंफ्यूज्ड, ये एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट एक्शन ऑब्जर्वेशन चलेगा पहले तो उसका, और सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करें आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे वो। पॉसिबल स्मॉल और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसी के लिए ये हो सकता है, ठीक है। सडन रियलाइजेशन की एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, चाहे वो एक्स पर्सन हो या भी नए पर्सन कोई भी हो, आपको पता है, तो उनके लिए मैं बताती चलूँ, यहाँ पर ब्रेकअप या सीरियस कन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। टॉवर, जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट कार्ड यहाँ पर है, जो कि ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, टॉवर कार्ड तो बहुत ज़्यादा कि ये ब्रेकअप की एनर्जी है, ठीक है। उसके जो भी कोई XYZ या फिर अभी क्या न्यू जो भी कोई हो, तो उनके साथ उसका ब्रेकअप या कन्फ्लिक्ट, सीरियस कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रुथ सामने आने वाला है और कार्मिक इम्बैलेंस और सडन ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होने वाली है उनके लिए। ये इस ब्रेकअप एनर्जी एक्टिव है या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लीब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, ठीक है, और जेमिनी अगेन। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, और ये एरीज एनर्जी भी है यहाँ पर मेजर अरकाना में, ठीक है। और यहाँ पर पहले से जो आए थे वो है कैंसर एंड स्कॉर्पियो। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं अभी। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने थ्रोट चक्रा पर भी वर्क करना है, साथ में आप थोड़ा लविंग केयरिंग एनर्जी में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट बने रहोगे तो लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये भी बात यहाँ पर है, आपके दोस्त, आपके घर वाले, है ना, तो ये सब अगर आपसे दूर नहीं जाना चाहेंगे या आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपके पर्सन क्यों नहीं होंगे फिर। तो ये बात ध्यान में रखना कि अपने एनर्जीज पर फोकस कीजिए, निगेटिव ख्याल बिल्कुल मन में नहीं लाने हैं। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। देखिए पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना हमने सीखना ही चाहिए, नहीं तो हमारा प्रेजेंट जो है जिस पर फ्यूचर डिपेंड है तो सारी चीज़ें हम गड़बड़ कर देंगे। तो पास्ट के लोग या पास्ट की एनर्जी या पास्ट का कुछ भी आप अपने पर्सन के साथ किया, जो भी बात थी निगेटिव था, तो उसको लेट गो कर दो। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। आप अपने करियर पर फोकस करो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, ठीक है, करेजियस बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ हर जगह कंपटीशन की एनर्जी आपको महसूस होने वाली है अगर आप करियर के बारे में बात करें तो, ठीक है। अचानक वो एनर्जी आई है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेस कीजिए खुद के इमोशंस को, वैल्यू कीजिए, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेने का वक्त है, अभी बाहर आकर अपने लिए एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, देखिए आपके आसपास के लोग हैं जो आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, नेचर आपको कुछ बताना चाहता है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डोंट डीम टू फिट इन, ठीक है। तो जहाँ पर आप फिट नहीं हो जिस रिलेशनशिप में, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की या उसमें अपने आप को ज़बरदस्ती रखने की किसी रिश्ते में ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए फ्रीडम चूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लो। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, जो लोगों ने किया वही मैं फॉलो करूं, तो ये सही नहीं है। आपको जो सही लगता है उसको फॉलो कीजिए पॉजिटिवली, अपने लाइफ को पॉजिटिव लाइट के साथ आगे ले जाइए। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। फियरलेस बनिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, स्ट्रांगली स्टैंड कीजिए खुद के लिए। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अभी कुछ एनर्जीज को आपके साथ रेजोनेट होने में टाइम भी लग सकता है ना। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप कहाँ तक इन सारी चीज़ों में बिलीव कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरह से रह रहे हो। तो कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होने में, मैच होने में वक्त ज़रूर लगेगा। वक्त को वक्त देने की ज़रूरत यहाँ रहेगी, पेशेंस रखने हैं, अपने आप को पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिवली ध्यान देना है खुद की तरफ। आपके पर्सन के मैसेजेस एंड सॉन्ग्स देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं। तेरे बिना कहीं दिल नहीं लगता, आपके पर्सन की बात। आपके सवालों के जवाब आपके डेट ऑफ बर्थ में मिलेंगे। ओके, नंबर, न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, नंबर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट यू एंड मी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। आपके पर्सन आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं अभी। एंड जब तुम साथ थे तो तुम्हारी कीमत ना समझ पाए, आज तुम्हें खो चुके हैं। सी,
ये भी एक बात कहीं पर हो सकती है कि आपको खोने का डर लग रहा है, अब उसको खो दिया है आपको, अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है। सॉन्ग है सुन मेरी शहज़ादी मैं हूँ तेरा शहज़ादा। ओके, एंड आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, आई लव यू, बट आई एम हेल्पलेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। देखिए मतलब आपकी ज़रूरत भी है, आप चाहते हैं, मतलब आपको चाहते भी है, वो अपने लाइफ में लव भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं। इसका मतलब है आपके बीच में एज गैप या और कुछ अदर इश्यूज़ रह सकते हैं जो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।